हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, देयर इज वैक्यूम, what will happen to its capacitance when I insert a conducting slab between those two plates? Let us suppose मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है A और दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल d। अभी इन प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, दैट इज देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। लेट अस सपोज इन जो प्लेट्स पर जो चार्ज है वो उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ Q। दिस इज प्लस Q, जो ऊपर वाली प्लेट पे प्लस Q और दूसरी वाली प्लेट पे माइनस Q है। इनके अंदर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी कुछ डायरेक्शन इस तरीके से होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैक्यूम के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट अस सपोज आई रिप्रेजेंट विद ई नॉट। नाउ ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? आई नो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। नाउ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? वैक्यूम के केस में मैं इसे नॉट से डिनोट करती हूँ, सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी नॉट विच इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब हमें बताना है हाउ विल द कैपेसिटेंस बी अफेक्टेड इफ आई इंसर्ट अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन देम। दिस द कंडक्टिंग स्लैब जो मैंने इंट्रोड्यूस की है। अब एक कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन फ्रीली फ्लो। तो क्या होगा, इसके अंदर इंडक्शन होगा और ऊपर वाली सरफेस पे क्या कौन सा चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग अपवर्ड। तो ऊपर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और नीचे वाली सरफेस पे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू एक्यूमुलेट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग स्लैब लाइक दिस। इसका मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है इस डायरेक्शन में। लेट मी डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड बी EP। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कंडक्टर है तो एग्जैक्टली जो अंदर डेवलप होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू E नॉट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0 एंड वी ऑलरेडी नो कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। अब जब हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करी थी उस टाइम पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं थी। इट मीन्स इस प्रोसेस में चार्ज ऑन द प्लेट विल रिमेन सेम। चार्ज तो सेम ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो सोर्स फ्रॉम विच ये एक्सट्रैक्ट कर सके चार्ज को या फिर ये चार्ज दे सके। इस पे चार्ज कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्या चीज चेंज हो जाएगी? द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज गोइंग टू चेंज। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल मॉडिफाई हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड दैट मॉडिफाइड पोटेंशियल। अगर पहले पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के बीच में था V, नाउ the potential will change and we'll get a modified potential called V dash. What will be the value of that potential? Here let us suppose हमारी स्लैब की जो थिकनेस है वो है T. This distance from the upper plate is X and this distance from the lower plate is Y. Now जो दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो है स्मॉल d. So can I write D is equal to x plus y plus t, or I can write x plus y is equal to d minus t. Now ये जो वैक्यूम वाला रीजन है अभी भी, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो है E नॉट। सेम इज हेयर, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो है E नॉट और अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। अगर हम कहें इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V3 और दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस है V. सो कैन आई राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
these two surfaces, that is V1 की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. So can I write V1 is equal to electric field in this region is E naught and the distance between the plates is x plus V2 की वैल्यू कितनी होगी, electric field between these two surfaces is 0. So 0 into thickness of this slab is T plus electric field in these two between these two surfaces. यहाँ पर दोनों में बीच में electric field कितनी है, E naught into thickness of this, that is y. तो ये तो 0 हो गई टर्म. So can I write E naught times x plus y, and what is x plus y? It's equal to d minus t. So E naught times d minus t will give me the potential difference between the two plates of capacitor. This is the modified potential by the way. ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैंने तब का पोटेंशियल कैलकुलेट किया है जब मैंने मेटल स्लैब जब मैंने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दी है. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द मॉडिफाइड कैपेसिटेंस दैट इज सी डैश, मैं Q इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकती हूँ. C इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश, वेयर V डैश इज द मॉडिफाइड पोटेंशियल. चार्ज हमारा सेम रहेगा, बिना कंडक्टिंग स्लैब के जितना चार्ज था प्लेट्स पे, कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है. दिस इक्वल टू Q अपॉन V डैश की वैल्यू कितनी थी, E naught times d minus t. Now E naught की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैंने लिखी है E naught is equal to Q upon A epsilon naught. So I can put it here, Q divided by E naught is Q upon A epsilon naught into d minus t. So Q gets cancelled, और अगर इस ब्रैकेट में से मैं d बाहर निकाल लूं तो मुझे मिलेगा C dash is equal to A epsilon naught divided by D 1 minus T upon D. So this is the new capacitance. What is this A epsilon naught upon D? This is the capacitance when there was no conducting slab, that is there was vacuum between the two plates. तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, देखो 1 minus T by D, T by D will always be less than 1 क्योंकि thickness जो है वो हमारी D से कम है. Now if I subtract 0. let's suppose 0.3 है इसकी वैल्यू, I'll get this value less than 1. इसका मतलब C dash will be greater than C naught, यानी कि हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी if I introduce a conducting slab of thickness T between the plates of capacitor. In the next video, we're going to discuss the impact of inserting a dielectric slab between the plates of capacitor. So that's all for now. Have a good day.